तो आज 2022 के महादंगल में पहले चरण की वोटिंग हो रही है और अब तक 35% वोट जो है 1 बजे तक डाले जा चुके थे। लगातार हम अपडेट दे रहे हैं। 58 सीटों पर मतदान हो रहा है। हमारे रिपोर्टर्स जो हैं हर सीट पर मौजूद हैं, आपको अपडेट दे रहे हैं, लेकिन साथ ही हम लगातार फैक्टर्स भी डिस्कस कर रहे हैं। मैं विनीत और साथ ही अभिषेक के पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले एक फैक्टर हम डिस्कस करना चाह रहे हैं मनोज जी, वो है दलित वोट बैंक, जिसको जिस तरह से मुस्लिम वोट बैंक की बात करते हैं, लेकिन दलित वोट बैंक की भी अच्छी खासी तादाद है, अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है। तो क्या बीएसपी इस बार भले ही साइलेंट हो, उस तरह से लड़ाई में नजर ना आ रही हो, लेकिन क्या एक बड़ा करिश्मा, क्या डार्क हॉर्स साबित हो सकती है? हाँ, देखिए पिनाज, हमारे रिपोर्टर जो फील्ड में गए हैं और जो फीडबैक हमें मिलता है, बीएसपी का जो वोट बैंक है वो पहले की तरह ही डेडिकेटेड है, पहले की तरह ही उसमें एंथ्यू है। और मुझे लगता है कि जो भी सरप्राइजिंग रिजल्ट्स आएंगे वो बीएसपी के फेवर में आने वाले हैं। और जो हमें लगता है कि बीएसपी, जैसे हम सर्वे दिल्ली में बैठकर देखते हैं कि लास्ट टाइम के मुकाबले बीएसपी कम है या बीएसपी का इन्फ्लुएंस उतना नहीं है, जबकि फील्ड में जाके जो रिपोर्ट मिलती है वो ठीक इससे उल्टी रिपोर्ट है। अगर हम अभी का सिचुएशन देखें तो पिछले इलेक्शन में इन 58 सीटों में बीएसपी सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी थी। बीएसपी को 22.5% वोट्स मिले थे। और हमारा ये मानना है कि बीएसपी के जो परसेंटेज ऑफ वोट है वो परसेंटेज ऑफ वोट यहाँ से हो सकता है कि बढ़ी जाए, यहाँ से कम होगा, उसके बारे में मुझे डाउट है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें कि ये जो 58 सीटें हैं उसमें से कुछ सीट ऐसी हैं जहाँ की बाकी जो कम्युनिटीज़ हैं, दलित के अलावा बाकी जो कम्युनिटीज़ हैं वो भी बड़ी संख्या में एक स्ट्रेटेजिकली वोट करके किसी पर्टिकुलर पार्टी के कैंडिडेट को हराने के लिए बीएसपी के साथ वो लोग आ सकते हैं। तो ये सब देखते हुए लगता है कि बीएसपी अभी भी एक बड़ी ही रेलिवेंट और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी है जी। इसी बात को मैं आगे राहुल देव जी आपके पास लेकर आती हूँ। मनोज जी ने जो विश्लेषण किया है कि आप इस इत्तेफाक रखते हैं कि बाइपोलर ये जो मुकाबला है, अगर एक कांटे की लड़ाई रहती है तो इसमें बीएसपी जो है वो एक डार्क हॉर्स भी साबित हो सकती है, किंग मेकर भी साबित हो सकती है। उसे आउटराइटली आप नकार नहीं सकते। उसका डेडिकेटेड वोट बैंक आज भी जस का तस है। राहुल सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है राहुल जी इस तक आवाज नहीं आ रही है। मैं मेरठ चलती हूँ, अभिषेक हमारे साथ हैं। अभिषेक, मेरठ की लड़ाई भी बेहद दिलचस्प है वहां की सीटों की, और जिस तरह से वहां पर हमने देखा कि पोलराइज करने की इस इलेक्शन को भरसक पूरी कोशिश हुई है और पोलराइज इलेक्शन ही इस बार दिख रहा है मेरठ का। तो जब आप वोटरों से जो पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, आइडियोलॉजी या फिर विकास के मुद्दे क्या हावी है? देखिए, तीनों चीज़ें हावी हैं पिनाज। मेरठ में मैं 7 सीटों की बात करूं तो यहाँ समीकरण बड़े अलग होते हैं और शहरों के हिसाब से। सीट उसी की निकलती है जो अकेला कैंडिडेट होता है। मतलब अगर वो हिंदू कैंडिडेट है, अकेला खड़ा है, बहुजन समाज पार्टी ने मुस्लिम उतारा, सपा ने मुस्लिम उतारा या कांग्रेस ने मुस्लिम उतारा, तो बीजेपी सीधा पार हो जाती है। लेकिन अगर मुस्लिम वोट नहीं बटा तो सामने वाला धराशायी हो जाता है। ऐसी कुछ स्थिति बनेगी नहीं बनेगी वो तो बात की बात है। मैं जाकिर कॉलोनी के बूथ पर हूँ, आप लाइन देख रही हैं, सुबह से ये लाइन पिनाज है, यहाँ पर टूटने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन अगर मैं इसी के विपरीत शहरी क्षेत्र में जा रहा हूँ और जहाँ कह सकते हैं कि हिंदू वोट ज़्यादा हैं, वहाँ मुझे सुबह से कोई लाइन नहीं दिखाई दी है। उत्साह आप देख सकते हैं, लगातार 1 घंटे से मैं भी यहाँ हूँ, ये लाइन इसी तरह चल रही है। पुलिस वाले मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। भैया ये बताओ, तुम्हारे लिए मुद्दे क्या हैं? मुस्लिम किन मुद्दों को लेकर वोट कर रहे हैं? किस मुद्दों को लेकर? क्या सोचा है बड़े मियाँ, आपने क्या सोच के वोट करने आए हो? हम कल जल्दी से वोट डाला। नहीं, जल्दी तो डाल लोगे, आ जाएगा नंबर। क्या मुद्दे हैं, क्या मांगे हैं तुम्हारी? हमारे रोजगार और क्या है? अच्छा, शिक्षा विभाग हो, शिक्षा का प्रचार हो, शिक्षा का प्रचार हो। तो ये जो वर्तमान सरकार थी, इसमें शिक्षा का प्रचार हुआ क्या? जी, नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल। कानून व्यवस्था ठीक थी? कानून व्यवस्था ठीक थी। तो उससे संतुष्ट नहीं हो? एक ही चीज से संतुष्ट नहीं है, गरीबों को रोजगार भी तो मिलना चाहिए, शिक्षा राशन भी चलिए, मिलना रोजगार और चाहिए। महंगाई। जी, राशन मिला, उसमें कोई वो बात उससे भी संतुष्ट नहीं। अच्छा, एक बात चलिए, तो संतुष्ट कर पाना जनता को, जनता जनार्दन को तब और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है जब एक आइडियोलॉजी को आप समर्थन करते हैं और जब लड़ाई जो है वो धर्म के तबकों में बटी हुई होती है। वो कह रहे हैं कि हाँ, राशन भी मिला है, वो कह रहे हैं लाइट भी आ गई है, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर कानून व्यवस्था भी दुरुस्त हुई है, लेकिन संतुष्ट
नहीं है। और यही बात अभिषेक भी कह रहे थे कि यहां पर लड़ाई जो है वो मुस्लिम वर्सेस हिंदू कैंडिडेट्स की होती है। मुस्लिम वोट अगर बढ़ता नहीं है तो दिक्कतें हिंदू कैंडिडेट्स के लिए आ जाती हैं। हालांकि पिछली बार मेरठ जिले की 7 में से 6 सीटें बीजेपी के खाते में गई।